आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। सबसे पहले हम समझेंगे कि आपदा होती क्या है। आपदा एक अचानक होने वाली विनाशकारी घटना है जो किसी समुदाय या समाज के कामकाज को गंभीर रूप से बाधित करती है और जिससे इतनी अधिक मानवीय, भौतिक या पर्यावरणीय क्षति होती है कि समाज अपने संसाधनों का उपयोग करके उससे निपटने में असमर्थ होता है। सरल भाषा में आपदा एक ऐसी विनाशकारी घटना है जिससे कोई समाज या समुदाय अपने संसाधनों का उपयोग करके निपट नहीं पाता है, उसे आपदा कहते हैं। आपदा का वर्गीकरण। आपदा को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। पहली है प्राकृतिक आपदा, मतलब नेचुरल डिजास्टर। दूसरी मानव निर्मित आपदा है, मैन मेड डिजास्टर। प्राकृतिक आपदा में प्रकृति की शक्तियों द्वारा उत्पन्न कुछ भी उसे प्राकृतिक आपदा में रखेंगे, जैसे कि भौतिक में भूकंप हुआ, सुनामी, ज्वालामुखी। और मौसम परिवर्तन के द्वारा जो आपदा होती है, जैसे चक्रवात, तूफान, लू। जलवायु परिवर्तन के द्वारा सूखा, जंगल की आग। और बायोलॉजिकल, जैसे कि कोविड-19 का फैलना, महामारी, किसी कीट का हमला, ETC। और मानव निर्मित आपदाएं। मानव निर्मित आपदा मानव की लापरवाही या त्रुटि के कारण होती है, जैसे कि किसी उद्योग में गैस का रिसाव होना या फिर रासायनिक फैलाव होना। और परमाणु विस्फोट या फिर विकिरण द्वारा होने वाली मानव निर्मित आपदा। दुर्घटना में, जैसे सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, कहीं आग लग जाना मानव की वजह से, ये सब मानव निर्मित आपदाएं हैं। या फिर जानबूझकर, जैसे आतंकवाद हुआ, युद्ध हुआ, दंगे हुए, ये सब मानव निर्मित आपदा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन चक्र। आपदा प्रबंधन चक्र 3 प्रमुख चरणों में विभाजित होता है। सबसे पहला चरण होता है आपदा पूर्व, मतलब प्री डिजास्टर। दूसरा होता है आपदा के दौरान, ड्यूरिंग डिजास्टर। तीसरा होता है आपदा के बाद, पोस्ट डिजास्टर। और प्री डिजास्टर के अंतर्गत आता है जैसे कि प्रिवेंशन, मतलब रोकथाम, मिटिगेशन, शमन या फिर तैयारी। आपदा के दौरान में आता है, मतलब जब कोई आपदा आ जाए तो रिस्पांस, मतलब तुरंत प्रतिक्रिया करेंगे, उस समय तत्काल कार्रवाई करेंगे और बचाव करेंगे। और आपदा के दौरान आता है रिलीफ, यानी राहत, पीड़ितों को भोजन देना, पानी और आश्रय देना। आपदा के बाद पुनर्प्राप्ति, पुनर्वास और पुनर्निर्माण, मतलब पुनर्प्राप्ति मतलब बुनियादी सेवाओं की बहाली करना। पुनर्वास मतलब दीर्घकालिक सहायता, मतलब किसी का घर गिर गया है तो उसको दूसरी जगह ले जाना या फिर आवास देना। ये पुनर्निर्माण में बुनियादी ढांचे को पहले से बेहतर बनाना। हम समझेंगे कि खतरा और आपदा में क्या अंतर होता है। खतरा एक ऐसी स्थिति या घटना है जिसमें नुकसान पहुंचाने की क्षमता हो, जैसे कि नदी में बढ़ा हुआ जलस्तर, फाल्ट लाइन, ETC आदि। और आपदा, जब खतरा किसी कमज़ोर समुदाय से टकराता है और जान माल का इतना नुकसान होता है कि समुदाय अपनी क्षमता से उससे निपट नहीं पाता है, तो उसे हम आपदा कहते हैं। इसका सूत्र है खतरा गुणे सुभेद्यता अपन क्षमता। सुभेद्यता किसी समुदाय की वह कमी जिसके कारण वे आपदाओं से प्रभावित होते हैं, जैसे कि कच्चा मकान, गरीबी, जागरूकता की कमी, ETC। नेक्स्ट है भारत में आपदा प्रबंधन ढांचा। कानूनी आधार, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। भारत में 3 त्रिस्तरीय संरचना है आपदा प्रबंधन की। पहली है राष्ट्रीय स्तर पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और राज्य स्तर पे है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और जिला स्तर पे है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। राष्ट्रीय स्तर पे उसका प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, राज्य स्तर पे मुख्यमंत्री, जिला पर जिलाधिकारी होता है। प्रधानमंत्री का काम होता है नीतियाँ बनाना, योजनाओं को स्वीकृत कराना, और राज्य स्तर पे राज्यों में योजनाओं को लागू कराने का काम मुख्यमंत्री का होता है, तथा जिला स्तर में जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन करना जिलाधिकारी का काम होता है। अन्य प्रमुख संस्थाएं जैसे NDRF, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, विशेष बल जो बचाव का कार्य करते हैं जब कोई आपदा आती है। दूसरा है NIDM, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ट्रेनिंग और रिसर्च के लिए होते हैं। तीसरा है NEC, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, नेशनल
एक सिक्योरिटी कमेटी गृह सचिव की अध्यक्षता में समन्वय करती है। एनईसी का हेड होता है गृह सचिव।